प्यारे बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक से 11वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है नीति के दोहे। बच्चों, ये नीति के दोहे कबीर जी और ये रहीम जी के द्वारा लिखे गए हैं। इनको आज हम सस्वर वाचन करेंगे, गाकर पढ़ेंगे। नीति यानी जो हमें नैतिक शिक्षा या अच्छी सीख देते हैं, जो जिन दोहों के माध्यम से, वो नीति के दोहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह की शिक्षा हमें देते हैं। तो आइए बच्चों, कबीर जी के दोहों से हम शुरू करते हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई, कबीरा मुझसा बुरा न कोई। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि मैं तो इस दुनिया में, बाहरी दुनिया में देखने चला था कि कौन कौन बुरे हैं ना, लेकिन फिर वो कहते हैं अंत में मैं सब जगह देख कर आया, लेकिन मुझे कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला ना। और उन्होंने जब अपने मन को टटोला, अपने दिल को टटोला, कि अपने दिल में झांका, तो उन्होंने खोजा, पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। मेरे अंदर जितनी बुराइयां भरी हुई हैं, उनको देखने के बाद मुझे लगता है कि दुनिया में बाहर कोई बुरा नहीं है। अपना खुद का जो अपना खुद का मन है वो ही बुरा है, मैं ही बुरा हूं। जब अपन खुद बुरे हैं तो सब बाहर बुरा ही दिखाई देगा, अपन अच्छे हैं तो बाहर सब अच्छे दिखाई देंगे। तो इसलिए कबीर जी कहते हैं कि बाहर बुराई ढूंढने के बजाय पहले अपने मन के अंदर झांको, अपनी बुराइयों को देखो पहले। अगला दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपरी, गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं, एक तो गुरु खड़े हैं, दूसरे गोविंद अर्थात भगवान, दोनों खड़े हैं। तो उस व्यक्ति को जिसके सामने दोनों खड़े हैं, उसको ये लग रहा है कि मैं पहले किसके चरण स्पर्श करूं, गुरु के या भगवान के। गुरु ने तो भगवान को प्राप्त करने का रास्ता बताया है, अगर गुरु नहीं होते तो ये भगवान अब मेरे सम्मुख होते ही नहीं, है ना। तो उन्होंने सबसे पहले किसका चरण स्पर्श किया, गुरु का, कि हे गुरु जी, ये आपकी कृपा है, ये आपके बलिहारी में जाता हूँ, आप पे हजारों बार अपने प्राण न्यौछावर करता हूँ कि आपने ही मुझे भगवान को प्राप्ति का रास्ता बताया। इसलिए यहाँ पर गुरु को ज्यादा महत्व दिया गया है। तीसरा दोहा है, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, कबीरा साधु न भूखा जाए। कबीर जी इस दोहे में कहते हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मुझे इतना दीजिए, इतना धन दौलत या इतना मुझे संपन्नता, या फिर मुझे इतना ही दीजिए कि जिसमें मेरे कुटुंब का, मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाए, और उसमें मैं भी भूखा ना रहूं, और घर के द्वार कोई साधु आया है या मेहमान आया है वो भी भूखा ना जाए, कि मुझे केवल इतना ही दीजिए, मैं बहुत ज्यादा आपसे नहीं मांगता हूं। आगे रहीम जी हैं, रहीम जी के दोहे देखिए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूट से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, कब रहीमा जुड़े गांठ पड़ जाए। इसमें रहीम जी कहते हैं कि प्रेम एक तरह से धागे के समान होता है। जैसे धागे को अगर तोड़ दिया जाए और उसको हम फिर से कोशिश करें जोड़ने की, तो उसमें गांठ पड़ जाती है।
ना, पहले जैसे वो रिश्ते नहीं रहते, पहले जैसा वो धागा नहीं रहता, उसमें गांठ आती, अटकती है वो गांठ, है ना। ऐसे ही प्रेम का जो रिश्ता है धागे की तरह है, उसको ऐसे छिटक कर तोड़ो मत। अगर वो टूट जाएगा और टूटने के बाद मान लो फिर जुड़ भी गया तो उसमें वो धागे की तरह जैसे वो गांठ अटकती है ना, इसी तरह से रिश्तों में वो गांठ, वो जो टूटन के समय जो गांठ पड़ी थी वो हमेशा खटकती रहती है, और रिश्तों में पहले जैसी वो सरलता सुलभता वो नहीं रह पाती है। दूसरा दोहा, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख हमारो मोल, रही माँ लाख हमारो मोल। रहीम जी कहते हैं कि बड़े अपनी बड़ाई कभी नहीं करते, ना ही बड़े बड़े बोल बोलते हैं। जैसे रहीम जी कहते हैं कि हीरा कभी नहीं कहता कि मेरा मोल लाखों में है या मैं बहुत अनमोल हूँ, ऐसा कभी नहीं कहता है ना। उसकी कीमत किससे कौन आंकता है, एक जोहरी कि इसकी ये कीमत है ना। ऐसे ही व्यक्ति अपने कामों से अनमोल बनता है, अपने कामों से महान बनता है। ऐसे कहने से नहीं बनता कि मैं महान हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, ऐसे हूँ। तो आप अपने काम, अच्छे काम करते रहिए, लोग अपने आप आपको पहचान जाएंगे। इसलिए हाँ, इसमें आप बच्चों के लिए मैसेज है, बच्चों आप अपने पाठ को याद करते रहिए, अपना होमवर्क समय पर करते रहिए, शिक्षक आपको अच्छी तरह पहचान जाएंगे कि ये बच्चा कितना अच्छा पढ़ता है ना, कितना पढ़ाई में अच्छा है, ध्यान देकर पढ़ रहा है ना। आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैडम मैं तो पढ़ता हूँ। ये शिक्षक अपने आप पहचान लेते हैं कौन बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है ना। तो आप अपना कर्म कीजिए, पढ़िए, लर्न करने का काम कीजिए। अगला दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान, रहीमा संपत्ति संचहि सुजान। रहीम जी इसमें कहते हैं कि पेड़, तरवर कौन होते हैं, पेड़ अपने फल कभी नहीं खाते हैं, और सरवर यानी तालाब अपना पानी कभी नहीं पीता। तो रहीम जी कहते हैं कि पर यानी दूसरे के हित के लिए काम करते हैं ये, जैसे पेड़ और तालाब है, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, प्राणी हैं, और ये दूसरों के हित के लिए ही फल लगते हैं, पेड़ पर पानी होता है तालाब में। तो इसी तरह से जो बड़े लोग होते हैं, कहते हैं जो बड़े लोग हैं या जो सज्जन लोग हैं वो अपनी संपत्ति दूसरों के लिए ही संचय करते हैं, और दान में और दूसरों की मदद करने में, निर्बलों की मदद करने में ही वो अपनी संपत्ति खर्च करते हैं। अगला दोहा है, जे गरीब पर हित करे, ते रहीम बड़े लोग, कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग, रहीमा कृष्ण मिताई रोग जोग। इसमें कहा गया है कि जो गरीब पर हित करता है, गरीब की भलाई करता है, रहीम जी के विचार में वो ही लोग बड़े होते हैं। कि जैसे कृष्ण जी ने सुदामा पर कितना उपकार किया, जब सुदामा इतनी दूर से चल कर आए। सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण था, बिल्कुल गरीब था, कुछ नहीं था उसके पास, खाने पीने रहने के लिए कपड़े तक नहीं थे ठीक से, उसके पास पैरों में चप्पलें नहीं थी। और उस सुदामा के साथ कृष्ण जी जो उस समय राजा थे, उन्होंने मित्रता निभाई ना। राजा और गरीब या जो भिखारी होते हैं उनकी मित्रता नहीं हो पाती है। वो अगर राजा का कोई मित्र भिखारी है या गरीब है तो उसको वो बाहर से ही, दूर से ही टरका देता है, उनको मित्र कहने में शर्म आती है। लेकिन कृष्ण जी ने उस पर उपकार भी किया, उसको घर बार, अच्छा रहन सहन, वस्त्र, उसकी खूब वो सब भी दिए, उसकी आवा भगत भी की अपने मित्र की तरह। तो इसी तरह वो बड़े कहलाए ना। तो रहीम जी कहते हैं जो गरीब के लिए हित करते हैं, गरीब की भलाई करते हैं, वो ही लोग बड़े होते हैं।
अब बच्चों इसके शब्दार्थ देख लीजिए एक बार। मिलिया यानी मिला, खोजा खोजना, बलिहारी न्योछावर, सरवर तालाब है, संचही यानी संचय करना, इकट्ठा करना, और परहित दूसरों की भलाई करना, साईं है ईश्वर भगवान, कुटुंब कुटुंब परिवार को बोलते हैं, साधु यानी सज्जन पुरुष होते हैं, सज्जन लोग जो होते हैं, छिटका है यानी झटका देकर दूर कर देना, तरवर होता है पेड़, और बापुरो यानी बेचारा, ऐसा है ना। और मिताई मित्रता दोस्ती। तो बच्चों ये नीति के दोहों को आप इसी तरह से, जैसे मैंने आपको गाकर सुनाया, इसी तरह से आप याद कीजिए, और ये जो अभ्यास कार्य, ये शब्दों के अर्थ हैं, इनको लिखिए और याद कीजिए।